नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कुछ किसान भाई चाह रहे हैं कि भाई हम धनिया पर जो है एक वीडियो बनाएं जिसमें इसके उत्पादन, निर्यात मांग और आयात और इसके उत्पादन और इसके जो है आवक मंडियों में उसके बारे में एक संपूर्ण जानकारी दी जाए। इस वीडियो में हम आपको धनिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी किसानों और ट्रेडर्स के मन में जो सवाल है वो ये है कि भी धनिया के भाव आने वाले दिनों में कैसे रहेंगे। तो सभी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि धनिया के जो भाव हैं वो आने वाले दिनों में तेजी का ही रुख उसमें देखने को मिल सकता है। मुकेश भाटिया जी हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। इनके मुताबिक धनिया में फिलहाल भारी गर्मी के कारण डिमांड एकदम कम है। इसके अलावा रमज़ान के त्यौहार पूरे होने के बाद डिमांड का एक बड़ा गैप जो है दिखाई दिया था, लेकिन अब पाइपलाइन खाली होने से और वातावरण में थोड़ी ठंडक होने से 25 जुला जून के बाद जो है धनिया में डिमांड का एक बड़ा दौर शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। मुकेश भाटिया जी के मुताबिक धनिया की फसल चालू साल में कम होने से सीजन के आरंभ से सभी हैंड टू माउथ यानी कम है। सीजन के आरंभ में नमयुक्त धनिया का स्टॉक नहीं हो सका था। सूखा धनिया के मार्केट में आने के तुरंत बाद भाव बढ़ने से स्टॉकिस्ट ऊंचे भाव पर धनिया की खरीदी नहीं कर सके थे। इससे सीजन की शुरुआत में धनिया की पाइपलाइन खाली रही थी। फिलहाल धनिया में जो थोड़ा स्टॉक हुआ है वो एकदम बड़े किसानों या स्टॉकिस्टों के पास होने से धनिया का जो भाव है वो उसमें उछाल आने पर ही ये सभी लोग इसको बेचेंगे, यानी कि धनिया मार्केट में आएगा। अप्रैल में धनिया का आयात का 40 कंटेनर का सौदा हुआ था बता रहे हैं, और उसका शिपमेंट जो है उसमें देरी होने के बाद फिलहाल आयात हुए धनिया की सप्लाई मार्केट में दिखाई दे रही है। आयातित 40 कंटेनर में से 22 कंटेनर बिक चुके हैं, और मैं आपको बताऊं कि हर साल 2 से 5 लाख बोरी धनिया का आयात हुआ है, जो चालू साल में भी होने की संभावना है। यानी कि चालू साल में भी इतना ही आयात होना है। इससे अधिक धनिया का आयात होने की धारणा नहीं है, अनुमान नहीं है। खास बात यह है कि धनिया की फसल कम होने से चालू साल में निकासी भी तीव्र हुई। गुजरात में फिलहाल 5 से 6 लाख बोरी, राजस्थान में 2 से 3 लाख बोरी और मध्य प्रदेश में 7 से 8 लाख बोरी धनिया की आवक बाकी होने की धारणा है। और इतने कम स्टॉक में से अभी सीजन के 8 महीने निकालने बाकी होने से अब धनिया में मंदी होने की संभावना मुकेश भाटिया जी को नहीं लग रही। मुकेश भाटिया जी के मुताबिक आगामी 2 महीने में धनिया का भाव जो है बढ़कर प्रति किलो 140 से 150 रुपये होने का अनुमान है। वहीं जितेंद्र कक्कड़ जी हैं, चेयरमैन हैं श्रीजी एग्री कमोडिटी के। इनके मुताबिक भाई धनिया की जो गुजरात की फसल सीजन के आरंभ में 45 लाख बोरी होने का अनुमान जाहिर किया गया था, लेकिन खेत से धनिया निकलने के बाद गुजरात की फसल 40 लाख बोरी से अधिक आने की संभावना दिखाई नहीं देती, जिसमें से 33 लाख बोरी की फसल मार्केट में आ चुकी है। फसल में से 8 लाख बोरी स्टॉक में गई है और 7 लाख बोरी अभी किसानों के पास से आना बाकी है। गुजरात में नई और पुराने धनिया का स्टॉक फिलहाल 17 से 18 लाख बोरी होने का अनुमान है। इसमें से नए सीजन के पहले के 7 से 8 महीने निकालने बाकी हैं। गुजरात में धनिया की हर महीने 3 से 4 लाख बोरी की ज़रूरत पड़ती है। उसके अनुसार 7 महीने के लिए 21 से 28 लाख बोरी और 8 महीने के लिए 24 से 32 लाख बोरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी पूर्ति किसी तरह से नहीं होती दिखाई दे रही है। धनिया में अभी से ही इनके मुताबिक कमी दिखाई दे रही है, और जितेंद्र कक्कड़ जी मानते हैं कि फिलहाल दैनिक 5 से 7 हज़ार बोरी की आवक है। इसके सामने दैनिक 10 हज़ार बोरी की डिमांड गुजरात के बाहर है, और दैनिक 4 हज़ार बोरी साउथ के सेंटरों और 4 हज़ार बोरी नॉर्थ के सेंटरों में जा रही है। इसके अलावा 2 हज़ार बोरी देश के अन्य सेंटर में गुजरात से जाती है। इसके अलावा छिटपुट निर्यात और लोकल खपत के लिए भी धनिया जाता है। फिलहाल की स्थिति में से किसी को एक साथ 2 से 3 हज़ार बोरी धनिया लेनी हो तो नहीं मिल रही, यानी कि धनिया की शॉर्टेज है मंडियों में। कमोडिटी एक्सचेंज में फिलहाल धनिया का स्टॉक डीमेट में 3 लाख बोरी पड़ा है, उसके सामने ओपन इंटरेस्ट 4 लाख बोरी का है। धनिया में चालू साल में रियल शॉर्टेज की स्थिति होने से धनिया में प्रति किलो 2 से 3 रुपए की मंदी होने की संभावना है, लेकिन जुलाई अगस्त तक में धनिया के भाव में प्रति 40 किलो की तेजी होने की संभावना जितेंद्र कक्कड़ जी जो है जता रहे हैं दोस्तों। वहीं ब्रजेश गर्ग जी हैं, ऑनर है अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी मंदसौर मध्य प्रदेश के। इनके मुताबिक मध्य प्रदेश में सीजन के आरंभ में 28 से 30 लाख बोरी आने का अनुमान व्यक्त हुआ था, लेकिन गुना कुंभराज की ओर फसल के धारणा से अधिक आने की वजह से अब 30 से 32 लाख बोरी फसल आने का अनुमान है।
हालांकि नीमच मंदसौर में धनिया की फसल धारणा से कम आई है, यानी कि अनुमान से कम है। नीमच में अप्रैल मई में दैनिक 2500 से 3000 बोरी की आवक होने की धारणा थी, लेकिन उसकी जगह दैनिक 1500 से 2000 बोरी की ही आवक थी, यानी कि आवक कम थी। इसी तरह मंदसौर में दैनिक 700 से 800 बोरी की आवक होने की धारणा थी और उसके मुकाबले जो है 150 से 200 बोरी की आवक हो रही थी। सभी मंडियों में 25 से 30% आवक कम होने से यहाँ फसल धारणा से कम है, लेकिन गुना में धनिया का क्षेत्र बढ़ा है और फसल भी धारणा से अधिक आई है। मध्य प्रदेश की धनिया की फसल में 22 से 23 लाख बोरी की आवक हो चुकी है, जिसमें से 8 लाख बोरी स्टॉकिस्टों के पास जमा है, जबकि 8 से 10 लाख बोरी किसानों के पास से धनिया आना भी इनके मुताबिक बाकी है। मध्य प्रदेश में सीजन के प्रथम 3 महीने में 70% से अधिक फसल मार्केट में आ जाने से अब बाकी बची हुई 30% फसल में शेष 9 महीने निकालना बाकी है, जो कि एक बड़ी चुनौती भी है। मध्य प्रदेश की मंडियों में फिलहाल ईगल वैरायटी का प्रति किलो का जो भाव है वो 104 से 105 रुपए किलो चल रहा है, जो मई के प्रथम सप्ताह में प्रति किलो 98 था, जबकि बादामी वैरायटी का फिलहाल प्रति किलो भाव 101 से 102 चल रहा है, जो मई के प्रथम सप्ताह में 94 से 96 रुपये था, यानी कि इसमें भी तेजी है। धनिया की बैलेंस शीट एकदम टाइट होने से फिलहाल के भाव से मंदी होने की कोई संभावना कमोडिटी एक्सपर्ट ब्रजेश गर्ग जी को नहीं लग रही, लेकिन अगर मानसून का प्रारंभ विलंब से होगा तो वर्षा प्रारंभ में कम होगी, तो धनिया के जो भाव हैं उसमें 10 से 15 रुपए की तेजी ये मानकर चल रहे हैं। जुलाई अगस्त में बढ़े भाव में से 3 से 4 रुपए की कमी भी ये बता रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको धनिया और धनिया के भाव या धनिया के आयात और निर्यात के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारी कोशिश आपको उस तरह की जानकारी देने की रहेगी। दोस्तों, एक ख़ास बात और ये है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं और इसमें जो है सुबह से ही हम लोग जो है मोटा-मोटा अनुमान देकर भाव बताना शुरू कर देते हैं। हालाँकि इस सेवा के लिए दोस्तों आपको शुल्क थोड़ा-सा देना पड़ सकता है। दोस्तों, एक और ख़ास बात यह है कि धनिया के निर्यात में फ़िलहाल ईरान की नई धनिया की फसल का सामना करना होने से भारतीय धनिया का निर्यात एकदम धीमा बताया जा रहा है। हिमांशु रयानी जी हैं, डायरेक्टर विबग्योर एग्रो कमोडिटीज़ के हैं राजकोट के। उनके मुताबिक जो है ईरान में 20,000 टन धनिया की फसल चालू साल में आने का अनुमान है और ईरान में नई धनिया की आवक अप्रैल मई महीने में होने से फिलहाल गल्फ़ कंट्रीज, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान की धनिया की डिमांड ईरान की ओर मुड़ने से भारतीय धनिया की निर्यात मांग फिलहाल कम बताई जा रही है। हालांकि कुछ जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत से धनिया का जो निर्यात है वो बढ़ सकता है। रोजाना भाव की जानकारी के लिए आप द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और सबसे पहले भाव की जानकारी पाकर अपनी रणनीति बनाइए। नमस्ते।